राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्ण और जय माता दी। भारत में नवरात्रि का पर्व केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है। राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्ण और जय माता दी। भारत में नवरात्रि का पर्व केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह आस्था, ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। जब भी नवरात्रि आती है तो लोगों के मन में नई उम्मीदें जागने लगती हैं। माना जाता है कि इन 9 पवित्र दिनों में मां दुर्गा की विशेष कृपा अपने भक्तों पर बरसती है और कई लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक चलने वाली है। यह 9 दिनों का पर्व मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का समय होता है। इन दिनों में लोग व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं और अपने जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता और शांति की कामना करते हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस बार नवरात्रि कुछ विशेष संकेत लेकर आ रही है। कहा जा रहा है कि इस वर्ष देवी दुर्गा डोली में सवार होकर पृथ्वी पर आगमन करेंगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी का वाहन आने वाले समय के संकेत देता है। जब देवी डोली में आती हैं तो इसका अर्थ यह माना जाता है कि समाज और प्रकृति में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन साथ ही भक्तों पर देवी की कृपा भी बनी रहती है। इस बार की नवरात्रि को लेकर ज्योतिषियों का मानना है कि कुछ राशियों के लिए यह समय बेहद शुभ साबित हो सकता है। ग्रहों की स्थिति और देवी की कृपा से इन राशियों के लोगों को नए अवसर, धन लाभ और जीवन में उन्नति के योग बन सकते हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि कौन कौन सी राशियों के लिए 19 मार्च से शुरू होने वाला यह समय गोल्डन टाइम साबित हो सकता है और किन राशियों को थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता होगी। मेष राशि। मेष राशि के लोगों के लिए इस बार की चैत्र नवरात्रि बहुत ही सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकती है। इस समय आपके जीवन में ऊर्जा और आत्मविश्वास की वृद्धि देखने को मिल सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी काम को शुरू करना चाहते हैं, लेकिन हमारे मन में संकोच या डर होता है। हमें लगता है कि शायद हम सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन इस अवधि में मेष राशि के लोगों के अंदर आत्मविश्वास काफी मजबूत हो सकता है। आप अपने लक्ष्यों की ओर पहले से ज्यादा दृढ़ता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इस समय आपको अपने करियर में भी नए अवसर मिल सकते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो भविष्य में आपकी तरक्की का कारण बनेंगी। वहीं जो लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं, नए ग्राहक या नए प्रोजेक्ट मिलने की संभावना भी बन सकती है। धन लाभ की भी संभावना इस दौरान बन सकती है। अगर आपने पहले कोई निवेश किया हुआ है तो उससे आपको लाभ मिल सकता है। इसके अलावा आपकी आय के नए स्रोत भी खुल सकते हैं। चित्त है। परिवार के मामले में भी यह समय अच्छा माना जा रहा है। घर में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है। कुछ लोगों को नया घर खरीदने का अवसर भी मिल सकता है। प्रेम जीवन की बात करें तो जिन लोगों के रिश्ते में थोड़ी दूरी, असदिया, गलतफहमी चल रही थी, वह अब दूर हो सकती है। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उन्हें परिवार का समर्थन मिलने की संभावना भी बढ़ सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मेष राशि के लोगों के लिए यह नवरात्रि नई शुरुआत, आत्मविश्वास और सफलता के अवसर लेकर आ सकती है। कन्या राशि। कन्या राशि के लोगों के लिए भी यह नवरात्रि बेहद शुभ मानी जा रही है। खासकर कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों में आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। अगर पिछले कुछ समय से आपके काम में रुकावटें आ रही थीं, तो अब उनमें धीरे धीरे कमी आने की संभावना है। कई बार हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन छोटी छोटी समस्याएं हमें परेशान करती रहती हैं। इस दौरान ऐसी परेशानियों से राहत मिल सकती है। कन्या राशि वालों के लिए यह समय भाग्योदय का संकेत भी दे सकता है। जब मेहनत और भाग्य दोनों साथ मिल जाते हैं तो सफलता मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए भी यह समय अच्छा माना जा रहा है। आपको नए अवसर मिल सकते हैं और आपके काम का विस्तार भी हो सकता है। अगर आपका कोई कानूनी मामला चल रहा है तो उसमें भी आपको सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में अक्सर लंबा समय लग जाता है, लेकिन इस समय आपको राहत मिल सकती है। आर्थिक दृष्टि से भी यह समय अच्छा हो सकता है। आपकी आय में वृद्धि हो सकती है और आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान भी बढ़ सकता है। लोग आपके व्यवहार और आपके काम की सराहना कर सकते हैं। मिथुन राशि।
मिथुन राशि के लोगों के लिए भी यह नवरात्रि कई नई संभावनाएं लेकर आ सकती है। अगर पिछले कुछ समय से आपके जीवन में ठहराव महसूस हो रहा था, तो अब धीरे धीरे बदलाव देखने को मिल सकता है। आपके कई ऐसे काम जो लंबे समय से रुके हुए थे, पूरे होने की संभावना बन सकती है। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, लेकिन सही समय आने पर चीजें बदलने लगती हैं। करियर के क्षेत्र में भी आपको नए अवसर मिल सकते हैं। आपको ऐसी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जो आगे चलकर आपकी प्रगति का रास्ता खोल सकती हैं। इस दौरान आप नए लोगों से मिल सकते हैं। ये मुलाकातें भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। इसके अलावा यह समय आपको नए अनुभव और नई सीख भी दे सकता है। अगर आप सकारात्मक सोच और मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। सिंह राशि। सिंह राशि के लोगों के लिए भी यह नवरात्रि उत्साह और ऊर्जा से भरी हुई हो सकती है। इस दौरान आपका आत्मविश्वास काफी मजबूत हो सकता है। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पहले से ज्यादा प्रेरित महसूस कर सकते हैं। धन लाभ के भी योग्य बन सकते हैं। यह लाभ नौकरी, व्यापार या किसी अन्य माध्यम से मिल सकता है। हालांकि इस समय भी आपको सोच समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। आपको अपने काम के क्षेत्र में नई संभावनाएं दिखाई दे सकती हैं। अगर आप लंबे समय से किसी अवसर की तलाश कर रहे थे, तो अब आप वह मौका मिल सकता है। समाज में भी आपकी पहचान और सम्मान बढ़ सकता है। लोग आपके काम और आपकी क्षमता को पैसे को पहचान रखते हैं। मकर राशि। मकर राशि के लोगों के लिए यह समय धीरे धीरे प्रगति का संकेत दे सकता है। आपको अपने करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। अगर आप लंबे समय से किसी बेहतर अवसर का इंतजार कर रहे थे, तो यह समय आपको वह मौका दे सकता है। आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिल सकता है। अगर आप अपने काम को ईमानदारी और मेहनत से करते हैं, अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। परिवार के साथ भी आपका समय अच्छा बीत सकता है। मीन राशि। मीन राशि के लोगों के लिए यह समय मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ सकता है। आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। इससे आपके मन को शांति और संतोष मिलेगा। करियर के क्षेत्र में भी आपको कुछ नए अवसर मिल सकते हैं। अगर आप अपने लक्ष्यों की ओर लगातार प्रयास करते रहेंगे, तो आपको सफलता मिल सकती है। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लोगों के लिए भी यह समय राहत देने वाला हो सकता है। अगर कोई कानूनी मामला चल रहा है, तो उसमें सकारात्मक प्रगति हो सकती है। इसके अलावा जीवन में स्थिरता आने की संभावना भी बन सकती है। आप अपने भविष्य को लेकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। सावधानी बरतने वाली राशियां। अब बात करते हैं उन राशियों की जिन्हें इस समय थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोगों के लिए यह समय मिश्रित परिणाम देने वाला हो सकता है। खासकर आर्थिक मामलों में आपको अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। इस अवधि में आपके खर्च बढ़ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अचानक कुछ ऐसे खर्च सामने आ जाते हैं जिनकी हमने योजना नहीं बनाई होती। अगर आप अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे, तो आपको आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस समय बजट बनाकर चलना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। अनावश्यक खर्चों से बचें और केवल जरूरी चीजों पर ही पैसा खर्च करें। इसके अलावा इस समय किसी को पैसा उधार देने से भी बचना चाहिए। अगर आप बिना सोचे समझे किसी को धन देते हैं, तो उसे वापस मिलने में समस्या हो सकती है। काम के क्षेत्र में भी आपको थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचें। अगर आप सोच समझकर कदम उठाएंगे, तो आप संभावित नुकसान से बच सकते हैं। परिवार के मामलों में भी आपको संयम बनाए रखने की आवश्यकता होगी। छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हो सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि आप धैर्य से काम लें और किसी भी स्थिति में गुस्सा करने से बचें। हालांकि यह समय पूरी तरह नकारात्मक नहीं है। अगर आप समझदारी से निर्णय लेते हैं और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं, तो आप संभावित समस्याओं से बच सकते हैं। तुला राशि। तुला राशि के लोगों के लिए इस समय आर्थिक मामलों में सावधानी बरतना बेहद जरूरी होगा। इस अवधि में धन हानि की संभावना बन सकती है, इसलिए किसी भी प्रकार के निवेश या लेन देन में जल्दबाजी करने से बचें। अगर आप व्यापार करते हैं, तो आपको अपने वित्तीय फैसलों को बहुत सोच समझ कर लेना होगा।
किसी भी नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करना से पूरी जरूरी होगा। नौकरी करने वाले लोगों को भी अपने काम में लापरवाही से बचना चाहिए। छोटी सी गलती भी आपको परेशानी में डाल सकती है। इसके अलावा इस समय आपको अपने रिश्तों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी। कई बार गलतफहमी के कारण रिश्तों में दूरी आ जाती है, इसलिए किसी भी बात को बढ़ाने से पहले उसे समझने की कोशिश करें। अगर आप धैर्य और समझदारी से काम लेते हैं तो आप इस समय को आसानी से पार कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको चैत्र नवरात्रि और दांतों पर राशियों से जुड़ी यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी। याद रखिए, ज्योतिष हमें केवल संभावनाओं के बारे में संकेत देता है, लेकिन जीवन में असली सफलता हमारी मेहनत, सकारात्मक सोच और सही निर्णयों से ही मिलती है। इस पवित्र नवरात्रि में मां दुर्गा की श्रद्धा से पूजा कीजिए, अपने मन को सकारात्मक रखिए और अपने लक्ष्यों की ओर लगातार आगे बढ़ते रहिए। हो सकता है यह नवरात्रि आपके जीवन में नई खुशियां, नए अवसर और नई शुरुआत लेकर आए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी पांता दी जरूर लिखें, ताकि मां दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।